मॉर्निंग स्टूडेंट। इन द मैट्रिसेस चैप्टर आज हम लोग क्लास 7 ले रहे, मतलब लेक्चर नंबर 7 ले रहे। ठीक है, 7 मीन लेक्चर नंबर 7। ओके, यहाँ पे हम लोग मतलब स्पेशली JEE में जो चीज पूछी जाती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, कॉमन चीज भी रहेगी और मोस्टली जो चीजें मैं यहाँ बताऊंगा वो रहेगी मतलब JEE से बेस्ड। ओके, तो इसमें आपको पहले तो एक एग्जाम्पल बच गया था। इसके पहले वाले क्लास में अपन ने 9 एग्जाम्पल लिए थे और 10 नंबर का एग्जाम्पल बाकी था, तो उसको ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना था? द कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर क्या लिखा हुआ है उसका? 3 by 3 where Aij इक्वल टू Aij लिखा हुआ है I - j। इसके पहले भी एक इस टाइप का एग्जांपल हो चुका है। एंड देन स्टेट वेदर A इज सिमेट्रिक। बताना है स्टेट A is symmetric। A means this matrix A is symmetric या skew symmetric या neither। इन तीन में से कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये हमको यहाँ पे क्या करना है? डिसाइड करना, स्टेट करना है। तो सॉल्यूशन देखो बहुत सिंपल सा है। A इक्वल टू Aij, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके पहले ही बताया। ऑर्डर है 3 by 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स होगी, इसमें कोई दिक्कत? A11 से लेके A12 इस प्रकार से मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, देख लो। अब वो जो कंडीशन दी हुई उस कंडीशन के बेस पे हमको क्या करना पड़ेगा? ये कंडीशन है, मतलब Aij जो एलिमेंट है वो I - j। I मतलब रो है और J मतलब कॉलम है। आपको पहले भी बता चुका हूं, I मतलब रो, J मतलब कॉलम। अब मैं क्या करूंगा बेटा? 1 1 है, ये I है, ये J है, तो 1 - 1 I - j I यहाँ 2 है, J 1 है, 2 - 2 2 - 3 3 - 1 3 - 2 3 - 3। ये होगी कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद देखो डिसाइड करेंगे क्या है। पहले तो देख लेते 0 - 1 - 2 2 0 - 1 फिर 2 3 - 2 1 और ये आ गया। इस टाइप की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखो जो एलिमेंट जो दिख रही है 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट 0 0 है, मतलब Aij जो है ये 0 है जब I इक्वल टू j होता है तब। यानी कौन सा? 1 1 2 2 3 3, ये जो एलिमेंट है पूरे 0 आ गए। पूरे 0 आ गए कि नहीं? देख लो, पूरे एलिमेंट I और j जब इक्वल था तो मतलब I और j इक्वल है तो वो वाला एलिमेंट 0 आ गया। और बाकी के जो अदर है मतलब इसको बोलते हैं Aij और Aj ये इक्वल है कि अपोजिट साइड में है? इक्वल है कि अपोजिट साइड में है? सॉरी, यहाँ 1 देखना पड़ेगा। हाँ, इक्वल भी है बट अपोजिट साइड में है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है। ये वाली कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो ये दो कंडीशन जो है Aij 0 होना चाहिए और Aij इक्वल टू Aj अगर होता है तो समझ जाना कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या? कौन सी टाइप की मैट्रिक्स होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों स्क्यू सिमेट्रिक हो गई? क्योंकि इसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड अदर जो एलिमेंट है ये वाले ये अपोजिट साइड में बट इक्वल है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स मींस A इक्वल टू A इज एन या A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या उसका ट्रांसपोज भी निकाल सकते हो, या एक A इक्वल टू A ट्रांसपोज भी कर सकते हैं।
अब A इक्वल टू A ट्रांसपोज रहेगा तो सिमेट्रिक और माइनस रहेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि एक दो बार इसको पूछा भी है, अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में आए। इस कंडीशन को ध्यान देना, बाकी क्या है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, मतलब टॉपिक पर चेंज करते हैं। वो है हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। लिखना होगा, साथ साथ ही लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लिखने के लिए कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? अलजेब्रा के अंदर आपने अब तक क्या क्या चीज पढ़े? एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये सब अलजेब्रा के पार्ट्स है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या चीज करने सीखने मिलेगी हमको, क्या क्या चीजें पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या चीज पढ़ना है अपने को? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस या इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दूसरा पढ़ेंगे एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स या मैट्रिसेस का एडिशन कैसा करते हैं। तीसरा पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। चौथा फोर्थ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, ये इतनी बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले क्या देखेंगे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या देखेंगे इसके अंदर ऑफ द मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण है। स्केलर वर्ड, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इन सभी बातों को देख लो, ये 4 पॉइंट्स को कवर करते हुए हम चलते हैं। चलो, तो सबसे पहले देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसको मिटा दूं। फर्स्ट क्या देखेंगे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो कोई भी यहां पे अगर मैं लिखूंगा टू मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस को अगर हम इक्वल बोलेंगे तो पहली कंडीशन आएंगे इफ फर्स्ट दे हैव सेम ऑर्डर, उसके ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी एक मैट्रिक्स 3x3 तो दूसरी भी 3x3 की होना चाहिए। एक अगर 2x2 की है, 2x2 मतलब 2 रो 2 कॉलम की, और दूसरी कंडीशन है उसकी their corresponding elements are equal। अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आते हैं, उनके ऑर्डर सेम आते हैं, तो वो दो मैट्रिक्स कैसी रहेंगी? इक्वल। फॉर एग्जांपल देखो, यहां दो मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ए बी सी और डी, बीच में साइन लगा इक्वल टू का। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। ऑर्डर क्या है? 2x2। और इसका ऑर्डर भी 2x2 होगा जब इक्वल है, तो 2x2 होना। यहां लिख दिया मैंने 1 2 3 4। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि ऑर्डर सेम है, और उसकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और C का करस्पॉन्डिंग 3 है, D का करस्पॉन्डिंग 4 है। इसका मतलब यहां से एक बात निकल के आती है, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है,
और डी की वैल्यू 4 है। मतलब अब यहां से दो बातें आपको सीखना है। When the two matrices are equal, if they have same order, जब उनके ऑर्डर सेम रहेंगे तो समझ लेना कि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। या मतलब ये दोनों कंडीशन, अगर ये सेम ऑर्डर है और इक्वल नहीं है तो फिर इक्वल नहीं हो सकती। दोनों कंडीशन एग्जिस्ट होना चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब यहाँ जो एलिमेंट दिख रहे हैं ये भी इक्वल होना चाहिए। मतलब ये इसके साथ, बी इसके साथ, सी इसके साथ, डी इसके साथ। इसके पहले हमने कल के क्लास में देखे थे वो सिमेट्रिक एक्स वाई जेड वैल्यू फाइंड किए थे इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, याद होगा, है ना। तो वहां पे ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनेशन लगा लिए थे, लगा कि नहीं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनेशन तब लगाओगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, चलो उतार लो। ये शुरुआती टॉपिक मतलब कॉमन, जैसी कोई आर डी शर्मा भी पढ़ो। देखो ये आर डी शर्मा की बुक है। इस आर डी शर्मा के बुक में ये जो कंटेंट है ये पूरा एकदम क्लियर कट में दिया हुआ है। इसको अलग से दिया था मैंने, इसको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में ही ला दिया। ठीक है, आर डी शर्मा के बुक के अंदर से ही आपको स्टडी करना। बहुत सारे बच्चे बोलते कि कौन सी बुक पढ़े, तो इसके V1 V2 आते। ये V1 है, आपको V1 V2 लेना है। ठीक है, या आर्यन का भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। पर ये ले ली तो बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगी। इसकी एक सब्जेक्टिव आती है, थ्योरी वाली है, पूरी ऑब्जेक्टिव है, पूरे ऑब्जेक्टिव यहाँ पूरे के पूरे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अपने पास रखना। हो गया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अब जो सेकंड वाला आएगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड वाला आएगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन करना तो बहुत सिंपल काम है ना, जैसा पहले एडिशन किए वैसा ही एडिशन करना है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो देखो आपके पास दो मैट्रिक्स देता हूं मैं, 1 2 4 5, और एक मैट्रिक्स लिखा 3 2 6 5, ऐसे लिख दिया। सबसे पहले इनके लिए इनके ऑर्डर सेम चाहिए। ऑर्डर क्या चाहिए? सेम। देन ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बोलने का मतलब अगर ऑर्डर सेम रहेगा तभी एडिशन कर सकते, अदरवाइज हम एडिशन कर नहीं सकते। यानी मेरे को a प्लस बी निकालना चाहता हूं, अगर मैं a प्लस बी निकालना चाहता हूं तो मेरे को a कितना लिखेगा? 1 2 4 और ये 5 प्लस 3 2 6 5 आ गया। अब सिंपल मैं इनका एडिशन करूंगा। एडिशन करना है यानी प्लस करना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, यानी 1 प्लस 3 हो जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, 2 प्लस 2 हो जाएगा। 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है और 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है। अब इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। पहले तो ऑर्डर सेम चाहिए और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करोगे? ऐड करोगे। आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही रहेगा जो पहले से है। ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की थी, ये भी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2/2 की होगी, क्योंकि सिर्फ एडिशन तो किए क्या अपन ने। तो ये आ गया 4, ये भी 4, ये 10 और ये 10। तो एडिशन करने के बाद हमने कुछ कौन सी मैट्रिक्स मिली? 4 4 10 10। इसका भी ऑर्डर 2/2 है। अब देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में दो ही चीज को याद रखना है, दो ही चीज को मतलब यहां समझना है। वो दो चीज क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि उनका ऑर्डर सेम है क्या। ऑर्डर सेम है तो समझ जाने का
कि ऑर्डर सेम है तो समझ जाने का एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने का तरीका क्या है, फिर करस्पॉन्डिंग किसी के साथ भी नहीं, ये वन इसके साथ भी जोड़ने का है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा। इसका करस्पॉन्डिंग होता है ना, करस्पॉन्डेंस आपने पढ़े ना, ट्रायंगल के अंदर एबीसी पीक्यूआर का करस्पॉन्डेंस पढ़े कि नहीं, ये वाला सिंबल था एबीसी 1 1 करस्पॉन्डेंस पीक्यूआर, इसका इसके साथ करस्पॉन्डिंग रहती थी कि नहीं। तो वैसा ये पोजीशन के साथ करस्पॉन्डिंग रहेगी। इस फर्स्ट मैट्रिक्स का जिस पोजीशन पे रहेगा, जो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे रहेगा, तो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ ही उसको जोड़ना है। ये तो बहुत इजीली समझ जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। इसके आगे जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है, मतलब सॉरी सिंपल बोलता हूँ, वेरी एमपी है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी जो बताए जाएंगे। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज जो होती है यानी स्पेशलिटी क्या है इसकी, यानी आप कैसे कैसे एडिशन हो सकता है, एडिशन करने के बाद क्या क्या चीजें नई निकल के आती है, वो अपने को यहां देखना है। तो फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज थी वो देख लेते हैं। कम्यूटेटिव नाम इसके पहले कहीं सुने थे, आपको याद होगा, ये जो सिंबल है ये वाला यू मतलब यूनियन, ये सिंबल इंटरसेक्शन, कौन से चैप्टर में था ये, हाँ बिल्कुल सही, सेट चैप्टर में था। यूनियन और इंटरसेक्शन ये सेट चैप्टर में था। कुछ लोगों को नहीं रहा होगा, अगर सीबीएसई वाले को, तो ये स्टेट वालों को तो 9th में था। ये यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन बी, याद होगा। देखो मैं अगर नहीं भी रहा होगा तो आपको समझा देता हूं। यहाँ पे मान लो कितने एलिमेंट ले लिए 4, यहाँ कितने एलिमेंट ले लिए 2 3 4 5 6, है ना। अब मेरे को यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के एलिमेंट मिला लो। कैसे मिलाओगे, 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, और ये कॉमन है ना, जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है, 2 3 4 कॉमन, ये 5 और ये 6, ये हो गया यूनियन। अब किसी ने बोला बी यूनियन, उल्टा निकाल लो, बी यूनियन है उल्टा, तो उसका डेफिनेशन तो चेंज ही होगा ना। यूनियन का मतलब क्या है, दोनों सेट मिला के एलिमेंट लिखना है, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट जो थे 2 3 4 उसको एक ही बार लिखूंगा, 1 2 3 4, बाद में 5 6 जो कॉमन नहीं उसको भी। तो क्या फर्क पड़ा, ए यूनियन बी यूनियन ए दोनों इक्वल आए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रॉपर्टी आई की है एडिशन की। तो ये प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर हो गया। जैसे देखो a यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, वहां पे नाम पढ़ चुके ये कम्यूटेटिव आपको अलग अलग फिजिक्स में भी आएगा। कम्यूटेटिव वर्ड फिजिक्स में आएगा, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये जो दिखता है ना वो कम्यूटेटिव से आता है। ठीक है, तो आपको a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होते क्या नहीं होते ये प्रूव करके देते। चलो छोटा सा एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको एक मतलब याद दिलाया कि 9th में आपने इसको देखे थे, समझे थे, पढ़े थे। नाउ इन दिस प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू, ये इसको कोई थ्योरम तो नहीं है, ये इसको एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं अपन। इसको एग्जांपल से कैसे प्रूव करते जाते हो, दो एग्जांपल ले लो आप, 1 2 3 4, टेक एनी एलिमेंट, आप जो लेना है ले लिया वहां पे। नेक्स्ट मैट्रिक्स में वही ले ले, 2 7 9 10। अब आप इसका LHS है, ये क्या है LHS, a प्लस बी। a कितना है 1 2 3 4,
बी कितना है 2 7 9 10, चलो फटाफट प्लस करो 3 9, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा बता देता हूँ एडिशन कैसा करते हैं। 1 + 2 इसके साथ 2 7, 3 का 9 के साथ, 4 का 10 के साथ, इतना तो समझ गया होगा। अब कितना आ गया देखो, एडिशन करके दिखा दो। एडिशन करके देखे तो ये आ गया 3, ये आ गया 9, ये आ गया 12, ये आ गया 14, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आरएचएस लेता हूं मैं, b + a, b कितना है 2 7 9 10 प्लस a कितना है 1 2 3 4, चलो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करो, इसको इसके साथ प्लस करो 3 आएगा, 7 को 2 के साथ प्लस करो तो 9 आएगा, 9 को 3 के साथ प्लस करो तो 12 आएगा, इसका साथ 14 आएगा। अब मैच करो एलएचएस आरएचएस को, देखो सेम आते क्या आ रहे ना, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वोहर एडिशन ये एग्जिस्ट होती है, इसलिए बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वोहर एडिशन इज एग्जिस्ट। इस पे ये रूल पैदा हो गया, a + b और b + a दोनों आगे चल के इक्वल होते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हो। a और b क्या है, ये a और b क्या है आपके पास, a और b आर 2 मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिक्स है, क्लियर हुआ। ये प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, पर मैंने आपको बताया कि सब मतलब ही प्रूफ है ये, आप इसको याद रखना है। a + b = b + a कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा, नोट करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल भी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चाहो तो आप इसको आसानी से मतलब बिना लिखे भी समझ सकते हो। बस ये याद रखना a + b, आगे चल के a + b = b + a करोगे तो इसको नाम क्या रहेगा, है ना। ये तो ये याद नहीं रखना है, ये कोई मैटर नहीं है प्लस करने वाला, कि समझाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो समझाने की जरूरत है ये, और ये वाला फॉर्मूला और ये वाला नाम, ये 2 चीज, फॉर्मूला और नाम, ये 2 ही चीज काम की है। कम्यूटेटिव के बाद में दूसरा सेकंड नाम आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपने 9th क्लास में देखे थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेकंड नंबर की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये थोड़ी बड़ी है। a + b + c, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स ली गई है, इक्वल टू a + b + c। अब क्या है देखो, यहाँ 1 2 3 है, एडिशन करोगे तो ऑर्डर तो सेम है ना, ऑर्डर सेम रहेगा तो एडिशन तो होगा ही नहीं। अब आपको 1 + 2 + 3 करो, आपको सीधे सीधे समझा देता हूं। यहाँ पे किसी ने यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, इनका प्लस करके देखते कितना होता है, कितना हो रहा है 6 हो रहा है, ओके है ना, a + b + c। मगर इसको अगर ब्रैकेट ले लिया ऐसा, अब ये 6 होता है क्या देखते हैं, चलो ये 6 तो लिख दिया था, 1 + 5 कितना हुआ, 1 + 5 6, बराबर है। बोलने का मतलब है कि जब आपको मैट्रिक्स का एडिशन करते समय क्या ध्यान दोगे, आप a + b + c करोगे तो भी उतना ही आएगा, या फर्स्ट और सेकंड का प्लस करोगे फिर थर्ड में प्लस करोगे तो भी एक ही आएगा। जैसे देखो 1 + 2 करता, फिर 1 + 2 3, 3 + 3 6, कैसा भी कर लो 6 ही आएगा। मतलब ये नाम याद रखना है, ये प्रूफ तो अपने आप हो जाता है। इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या कहीं कहीं लॉ भी लिखा हुआ है, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो हर एडिशन के ऊपर है, सबके ऊपर अलग अलग होती है, ये जो भी पढ़ रहे हो एडिशन का है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मिटा दूं, क्या पढ़े अपन ने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या एडिटिव भी बोल सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
या एडिटिव आइडेंटिटी बोलो तो चलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। नाम याद रखना है। नाम पहला था कम्यूटेटिव, दूसरा था एसोसिएटिव, तीसरा नाम आ रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हो उसको। अब इनको ये बोलती क्या है मैट्रिक्स, a प्लस जीरो, जीरो जीरो मैट्रिक्स होती, ओके, इक्वल टू 0 प्लस ए। कोई भी जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में अगर ऐड कर दोगे तो आपकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। सिंपल है, एग्जांपल देख सकते हो आप, अभी खुद ही समझ में आ जाएगा। a प्लस जीरो ले लो, एक मैट्रिक्स ले लो 2 10 5 9, एक जीरो मैट्रिक्स ले लो, जीरो मतलब ऑल एलिमेंट जीरो। अब ये 2/2 की लिया तो ये भी 2/2 की लेना पड़ेगा ना, इनको प्लस करो, इसका इसके साथ प्लस करो तो 2, इसका इसके साथ प्लस करो तो 10, इसको इसके साथ प्लस करो तो 5, इसको इसके साथ प्लस करो तो 9। कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जीरो किसी के साथ ऐड कर लोगे तो फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो आपको मिला क्या, ए, मतलब a प्लस जीरो इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस जीरो इक्वल टू ए, मतलब a प्लस जीरो करो या 0 प्लस ए करो तो आपको क्या मिलने वाला है, ए ही मिलने वाला है। तो ये आपको, ये अभी तो मैंने बोला कि एग्जाम्पल याद नहीं करना बेटा, आपको याद रखना है रूल्स। नाम a प्लस जीरो, 0 प्लस ए इक्वल टू ए, मतलब क्या नाम आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ लिख डाल, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी बोलोगे तो चलेगा। एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी समझ में आया ना, 0 प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें देखो ये जो प्रॉपर्टी है, इसके पहले भी आपने मतलब क्या बोलना चाहिए, कभी कॉमन चीज है, हमेशा ये आपको कहीं ना कहीं टकराती होगी। a प्लस माइनस ए या a माइनस ए इक्वल टू हमेशा 0 होगा। मतलब ये हुआ माइनस ए जो है, नेगेटिव ए जो है, ये क्या होगी, इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया, मतलब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो गया उसका। यानी कैसा, जैसा देखो एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझे अपन, एक मैट्रिक्स ले ली 2 4 6 7 प्लस, अब उसको नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होगा, अंदर ये वाली जो मैट्रिक्स है ये वाली, अभी अंदर माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएंगे ना, यहाँ क्या नई चीज है। अब प्लस करोगे तो 0 तो होना ही है, प्लस करोगे तो 0 तो होना ही है। तो यहाँ पे कौन किसका इनवर्स है, मतलब आपको याद कर, a प्लस इन ब्रैकेट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स या a माइनस ए इक्वल टू 0, मतलब माइनस ए इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a, माइनस ए इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये इनवर्स मैट्रिक्स है। उसके बाद में प्रॉपर्टी दी हुई है, क्लियर हो गया, ये इतनी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, आपको समझ गई। मिटा दो बेटा, इधर देखो, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 के a प्लस माइनस बी, के क्या है, स्केलर है, के क्या है, स्केलर है ना, तो ये स्केलर क्या होगा, अंदर जाएगा तो k इंटू ए या प्लस माइनस k इंटू बी, जैसा ब्रैकेट होता है ना, अपन जो ब्रैकेट ओपन करते हैं उसी टाइप से ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। 6 नंबर की प्रॉपर्टी है k1 प्लस k2 इंटू ए, तो ये आप ऐसा लिख सकते हो, इसके साथ k1 a
प्लस K2A। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, ये सब आपको काम पड़ेगी, आपको याद रखना है, ठीक है। या किसी को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे आगे चल के तो H आएगा, इसको भी याद रखना है। या नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए, -1 से मल्टीप्लाई किए तो पूरे मैट्रिक्स को चेंज जाएगी। इतने प्रॉपर्टी आपको याद रखना। और भी प्रॉपर्टी यहाँ है क्या, नहीं बाकी है, पर वो कॉमन चीजें, वो काम की भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। लिख लो फटाफट प्रॉपर्टी को। पूरी प्रॉपर्टी को याद रखना बहुत जरूरी है। पूरी प्रॉपर्टी को याद रखना अति आवश्यक है। अब देखते हैं स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ये जो अभी तो स्केलर वाला तो बता दिया मैंने थोड़ा बहुत, इसके अंदर स्केलर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या था, पहला इक्वलिटी, एडिशन, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। एंड स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करूंगी, इधर देखो एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2 5 -3 6। अब आपको इसको कोई भी आपको चाहिए 5A, तो 5 इंटू A 2 5 -3 6। क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना। ये जो 5 है ये है स्केलर, ये क्या है स्केलर। तो ये स्केलर अंदर जाएगा ना तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका किसके साथ 5 के साथ 2, 5 इंटू 2 5 इंटू 5 5 इंटू -3 5 इंटू 6, ठीक है। 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 5 इंटू 5 कितना होता है 25 -15, और ये कितना होगा 30 30। क्या आ गया देखो, 5 इंटू 2 10 25 -15, और ये क्या हो गया 5 इंटू 6 30। यहाँ कुछ करना नहीं था, सिंपल था, बस इतना मालूम रखना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करना मगर स्केलर का। अगर कल जाके 3 ये निकालना रहता तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 3 इंटू 5 3 इंटू -3 3 इंटू 6, इस टाइप से आ जाता। तो समझ में आया। ये जितना भी हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में देखे, ये इनकी प्रॉपर्टी काम की, इसकी जो प्रॉपर्टी बताया वही प्रॉपर्टी थी इसके पहले, इसमें मैंने ले लिया, एडिशन के साथ ही ले लिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी और भी है और कुछ रूल्स है, वो मेन है जेडब्ल्यू, बाकी एग्जांपल मेन नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। समझ में आया। तो ये आप अच्छे से इसकी मतलब प्रैक्टिस कर लो, और इसके फिर आगे वाले क्लास में हम थोड़े से हेवी एग्जांपल लेंगे, तभी आपको लगेगा कि अपन जेडब्ल्यू की क्लास ले रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके डन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।